विशाल भोपले जी बैठक में है। बीआरसी श्री आशीष चंद्र शर्मा जी मुल्ताई से हमारे बीच में है। डीपीसी सुबोध शर्मा जी से निवेदन करूंगा और हमारे अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि मंच के समक्ष यहाँ पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित है। आपसे निवेदन है कि आप इसका पूजन करें, तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान कर सकें। अपने अपने मोहल्ले में मोहल्ला क्लास लेकर जो स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, उनका एक आसान सा तरीका कि बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, ये बच्चियां मोहल्ला क्लास लेकर के स्कूली बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा डीपीसी साहब से, एपीसी साहब से और बीआरसी साहब से कि ऐसी बच्चियां जो यह कार्य कर रही है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाए। मैं सर्वप्रथम खुशबू मालवीय वे आए यहाँ पर पहुंचे, जो कि मोहल्ला क्लास चला रही है। हमारे डीपीसी महोदय श्री सुबोध शर्मा जी के हाथों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं दुर्गा सोनारे, कुमार दुर्गा सोनारे, आपसे भी निवेदन और डीपीसी साहब के ग्रहण करें। इनके पश्चात मैं सीमा मालवी को आमंत्रित करूंगा। वे एपीसी साहब श्री विशाल भोपले जी के माध्यम से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। इनके पश्चात आचल राजेश, आपको भी आमंत्रित करता हूं। आप भी श्री एपीसी महोदय विशाल भोपले जी के हाथों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। इनके पश्चात मैं कुमारी मयूरी राजेश, आपको भी आमंत्रित करता हूं। आप हमारे बीच में मुल्ताई से बीआरसी साहब श्री आशीष चंद्र शर्मा जी हैं, आप इनके हाथों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। इनके पश्चात मैं कुमारी कोमल राजेश को आमंत्रित करता हूं। वे आए और हमारे बीआरसी महोदय के हाथ से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें श्री आशीष चंद्र शर्मा जी के हाथ में। इनके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी प्रियंका साहू केड़ीकोट से हैं। वे आए और हमारे अध्यक्ष महोदय गजानन पंडागरे जी के हाथों से प्रमाण पत्र स्वीकार करें। इनके पश्चात मैं कुमारी माधुरी हिवरखेड़े को आमंत्रित करूंगा। वे हमारे राजेंद्र चौकी का जो उपयंत्री है, इनके हाथों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। इनके पश्चात कुमारी राखी सोनी फेड़ीकोट से ही है। वे आए और हमारे मैनेजर साहब श्री नीरज व्यवहार जी के हाथों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। का संचालन होता था। बच्चे शालाओं में जाते थे, शालाओं में जाने के बाद अध्यापन करते थे, अध्यापन होने के बाद उनका मूल्यांकन होता था। किंतु ऐसी परिस्थितियां अब नहीं रही, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 की परिस्थितियां हमारे बीच गंभीर रूप से बनी हुई है, दिनों दिन विकराल रूप लेते जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश शासन ने एक अभूतपूर्व पहल की है, हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम 13 जुलाई से संचालित हो रहा है। इस हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में घर पर ही रहकर बच्चों को अध्यापन करवाना है।
इसमें हम सभी पालकों की, हम सभी की जवाबदारी ये बनती है कि हमारे बच्चों को हम घर पर एक शाला का माहौल दें। मध्य प्रदेश शासन ये अपेक्षा कर रहा है कि चूंकि ये असाधारण परिस्थितियां निर्मित हुई है, इस असाधारण परिस्थिति में हमारे बच्चों को हम नॉर्मल रखें, हमारे बच्चे किसी तरीके से इस असाधारण परिस्थिति से उन पर मानसिक किसी तरीके से परेशानी ना आए, इसलिए उन बच्चों को घर पर ही शाला का माहौल प्रदान किया जाए। इस कारण से हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत शिक्षा का कोना उपलब्ध कराया गया है, अर्थात घर पर ही रहकर बच्चों को अध्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों को घर पर एक नियत स्थान, एक शांत जगह पर एक शिक्षा का कोना उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ पालक स्वयं शिक्षक है, अर्थात आप स्वयं शिक्षक की भूमिका में हैं वहाँ पर। तो मैं आप सभी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कोविड-19 परिस्थिति में आप आपकी स्वयं की भी देखभाल करें और अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे से देखभाल करें। और हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश शासन जो पहल की है उसको दृष्टिगत रखते हुए आप आपके बच्चों को भी लाभान्वित करें और उनको गुरु की तरह उनको शिक्षित जो भी पाठ्यक्रम आता है उनको आप अध्यापन कराएं। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह भी बताया है कि जो भी परेशानी आती है, जैसे बालक ऐसे है जो बच्चों के किताबें रहती है, उन किताबों को पढ़ते समय या बच्चों को पढ़ाते समय कुछ कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो हमारे शिक्षक नियत रूप से गृह संपर्क में लगे हुए हैं। यहाँ पे मैडम है, वनीत मैडम है और अन्य शिक्षक हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नियत रूप से पालकों के घर जा रहे हैं, पालकों के घर जाके उनको समझाइश दे रहे हैं, पालकों की जो समस्या आ रही है उन समस्या को वहाँ पर बैठ के हल करा रहे हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने ये अपेक्षा की है कि जो पहले का एटमॉस्फेयर बच्चों को जो मिल रहा था वैसा ही एटमॉस्फेयर हम इस कोरोना की परिस्थिति में दें, लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इसी तरीके से कोरोना वायरस की जो गंभीरता है उस कोरोना वायरस की गंभीरता को दृष्टिगत रखें हम और कोरोना वायरस की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन कराएं। उसी के अंतर्गत ये मोहल्ला क्लासेस का भी संचालन किया जा रहा है। मोहल्ला क्लासेस ये बच्चियों द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। मैं पिछले बार यहाँ पे निरीक्षण के लिए आया था, उसी दौरान मैंने यहाँ पर मोहल्ला क्लासेस का निरीक्षण किया था और मैंने वहाँ मोहल्ला क्लासेस में देखा कि बच्चियों द्वारा बहुत अच्छा बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया जा रहा है। तो डीपीसी महोदय से हमारी चर्चा है, डीपीसी महोदय ने कहा कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल बच्चों को हमें ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को, इन छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा है। तो डीपीसी महोदय द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया गया उसी के आधार पर इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रमाण पत्र वितरण की योजना बनाई। सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय और व्यवहार जी द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वीडियो वितरण का, यह भी बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से अन्य ग्रामीण जन भी इस पहल को समझे और अपने बच्चों को हमारा विद्यालय की तरफ लाभान्वित करें। इस कोविड से लड़ते हुए बच्चों को शिक्षित कैसा किया जाए। इनके पश्चात में हमारे बीच में श्री सुबोध शर्मा जी बैतूल से डीपीसी है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्दों से सभा को संबोधित। ग्राम खेड़ी कोर्ट के गणमान्य नागरिकगण, अध्यक्ष भंडागरे जी, व्यवहारी सर, भास्कर जी, सरपंच अतिलकर जी, सतीश जी घोटे, डांगे जी, चंद्रशेखर भंडागरे जी, केशवराव जी भंडागरे जी, हमारे साथ आए एपीसी भोगले जी, विकासखंड सौम्य शर्मा जी, चौकीकर जी। ग्राम खेड़ी कोर्ट में एक से अधिक बिंदु ऐसे रहे जिन्होंने मुझे आकर्षित किया कि आप लोगों के बीच में मुझे आना चाहिए। देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग के लोग हैं और आग्रह के भूखे होते हैं। बहुत सारे संसाधन हमारे पास में नहीं होते और एक पुरानी कहावत है कि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते। ये वो ग्राम है, ये आप लोगों के संस्कार हैं कि आपने अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कारित किया कि केवल सरकार चाहे तो वो सारा कुछ अकेले अपने दम पे नहीं कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं हमें जन सहयोग की आवश्यकता होती है, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें हम बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है।
इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारे बच्चों का जो सीखने का स्तर है प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो। बच्चा हमारा सीखने की प्रवृत्ति से अनटच ना हो जाए, दूर ना हो जाए, उस संबद्धता में बने रहे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, एक कार्यक्रम लाया गया जिसे हमारा घर हमारा विद्यालय कहा गया, जिसके बारे में भी आपको भोपरा जी ने काफी विस्तार से बताया। इसमें आवश्यकता ये होती है कि हमारे बच्चों को हम बहुत बड़ी संख्या सार्वजनिक स्थानों में बुला सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम अलग अलग कितने तरीकों से ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे बच्चे सीखने की जो उनकी एक कार्यक्रम की क्रमबद्धता है, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, और व्यवधान आ रहा है तो उसको कम से कम किया जाए। इस दिशा में आपका ग्राम खेड़ी कोर्ट में, जैसा मैंने आपको बताया कि संसाधन और शिक्षा विभाग के पास बहुत ज्यादा नहीं होते। अधिकांश विभागों की लगभग यही स्थिति है कि जब तक उसमें जन सहयोग को हम नहीं जोड़ पाएंगे, हम शासन की योजनाओं को मूल रूप में आप तक नहीं पहुंचा सकते। वो अहम योगदान हमें आपके समुदाय से प्राप्त हुआ, ग्राम खेड़ी कोर्ट से प्राप्त हुआ। इसलिए हमारी जो शिक्षिका है मैडम ममता बनाइथ, मैं उनका आभारी हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक अच्छी शिक्षिका है हमारे विभाग की, उन्होंने आपके बच्चों को, इस ग्राम की बालिकाओं को प्रेरित किया कि वो हमारे छोटे छोटे समूह में बच्चों को अध्यापन कराएं। ये बच्चे आपके हैं, छोटे बच्चे आपके हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे आपके हैं। एक माहौल बनता है इससे। केशवराव जी भंडागरे का उदाहरण हमारे सामने है कि माता मंदिर में उन्होंने अपना साउंड सिस्टम से वो बच्चों को वीडियो का जो हमारा प्रसारण आता है उसका वो प्रसारण करते हैं। आज उन्होंने इनिशिएटिव स्वतः प्रेरणा से लिया, हमारे आप लोगों का मार्गदर्शन उनको रहा होगा। तो बड़ा अच्छा लगा जब आप लोगों के बारे में कल भंडागरे सर से मेरी बात हुई कि भाई आप 5 रेडियो, हमारा जो सहकारी बैंक है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, ब्रांच मैनेजर साहब हैं, आप लोग मिलकर के देना चाहते हैं। ये संकेत होते हैं, हमें आपका इसी तरीके का सहयोग चाहिए, सांकेतिक आपका सहयोग हमें मिल जाए। 4 रेडियो, 5 रेडियो, 10 रेडियो से जो चीज नहीं होती वो भावना से होती है। आपने शिक्षा विभाग के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया, आपने हमारे बच्चों के लिए रेडियो का वितरण किया, साउंड सिस्टम के माध्यम से आप मोहल्ला क्लास में या गांव में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के इन प्रयासों को, आपके निर्णय को मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा विभाग की ओर से, और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी ग्राम खेड़ी कोर्ट में इसी तरीके के नवाचार आप करते रहेंगे। हमारी शिक्षिका, हमारी जो छोटे भाई बहन हैं जो हमारी अलग अलग क्लासेस में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, मैं इनके भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब कभी भी हमारे विभाग में शिक्षक की नौकरी निकलेगी तो निश्चित रूप से ये उसमें सफल हो पाएंगे, ऐसा हम लोगों का आशीर्वाद रहेगा। एक अच्छा काम यदि कोई करता है तो उसको परमात्मा भी साथ देता है। आप सभी लोगों को, खासतौर से इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाने के लिए भंडागरे जी को, व्यवहार जी को, मानकर सर को, इन सभी को, अतुलकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप बुलाते रहें, हम आते रहेंगे। हमारे बच्चों को इस तरीके से आप सहयोग देते रहें, आपका सहयोग हमें स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद डीपीसी महोदय कि आपने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तुम क्या सुनाओगे? पहाड़ी सुनाओगे? कहाँ से? कौन सा पहाड़? पोएम कौन सुनाएगा? शेखर सुना दोगे? हाँ आयुषी सुनाएगी क्या बेटा? सर, ये बहुत अच्छी पोएम सुनाती है, पहली कक्षा में आई है। अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रवाती मेरी। अरे वाह, अभी तो 2 ईयर कोर्स में हो जाएगा, कर ही लो उसको। हमारे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि एक लाइन इन बच्चों के साथ वो नहीं हो, ये आप लोग देखना। जी सर, पूरा प्रयास करते हैं। हम तो बड़े साधारण उदाहरण से बताता हूँ। यहाँ से आदमी चला जाता है, केर पानी पहुँचता है, उसको याद आता है कि मेरे को तो इंदौर जाना था, फिर वो वहाँ से खेड़ी तक वापस आता है। जब इधर चिचोली तक पहुँच जाता है तो बोलता नहीं मुझे तो भोपाल जाना था। तो उसकी लाइफ का इतना डिफ्लेक्शन हो चुका होता है। अब MSc कर लिया बच्ची ने, अब यदि BEd होती तो संविदा की भर्ती होकर देख सकती थी। चलो अब इसको करो, अच्छे से करो BEd की, क्योंकि वैकेंसी वैसे तो बहुत कम है, इसमें निकलती है। तो दुर्गा, हम अगली बार आए तुम्हारे पास, तो हमें फिर कौन सा पहाड़ा सुनाओगे? 25 का सुनाओगे? तो अब आप तो मैथमेटिक्स से हो, अब इनको 21 का पहाड़ा जब ये कागज पे लिखेंगे तो इसको केवल याद नहीं कराना, एक इसमें एक सिस्टम बताना। जैसे आज आपको बता के जा रहा हूँ कि 1 से लेकर के और 6 तक इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा
7 छोड़ दो तो 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन वही होगा। ठीक है, 8, 9, 10 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 8 गुणित 9 72 गुणित 10 720। आप इधर करना 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 तक, ये भी उतना ही होगा। तो ऐसे यदि कराओगे तो रुचिकर लगेगा इनको, है ना। जैसे 21 किया, पहले 2 का पहाड़ा कर लिया, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 6। इधर आपने 1 2 3 4 किया, 21 1 21 21 दूनी 42 21 63 2184 आता है। बस अभी अपन यहीं तक करते हैं। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो हमको रटा हुआ होता है, तो वो एकदम से आ जाता है, फ्लो में निकल जाता है। और जब हम बड़ी क्लास में जाके सम्स करते हैं, कोई मान लो सवाल करते हैं, तो एकदम से हमको याद हो सकता है कि नहीं भी आए, क्योंकि वहाँ हमको पूरा पहाड़ा तो पढ़ना नहीं पड़ता। तो हम आज क्या प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे पहाड़े बोलेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 15 तिया 43, 15 चौक 60। ठीक, अब हमको 16 का करना है। 15 और 16 में कितना अंतर है, 1 का। तब 16 एकम 16 दूनी 16 तिया 16 चौक 64। देखो आ गया। अब इसको, ये तुम्हारी है किताब, तो अब इसमें इसको क्या पढ़ोगे बताओ। खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े होकर इसमें क्या पढ़ के बताओगे मेरे को। ये पढ़ो, आप पढ़ो। पढ़ाई